तो अभी आज हम इस वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो हमने लास्ट वाली वीडियो में कर लिए थे। तो अभी हम अपने 30 ईडियम्स इस वीडियो में करेंगे। तब हमारे 150 तो ईडियम्स हो चुके होंगे एंड 150 हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो चुके होंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इज इट विजिबल? अब शायद आपको क्वालिटी का इशू नहीं आता होगा। ठीक है, अभी हम शॉर्ट्स के रूप में, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि मैंने अभी ऐसा सोचा है कि हम लोग सिनोनिम एंड एंटोनिम भी स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ऐसा सोचा है कि अपन सिनोनिम और एंटोनिम ये अपन शॉर्ट वीडियो में कर लेते हैं, शॉर्ट्स के रूप में कर लेते हैं, जिससे क्योंकि लॉन्ग वीडियो को तो अपन आराम से थोड़ा उसको बैठ के देखना पड़ता है। शॉर्ट वीडियो है तो हम उसको चलते फिरते भी शॉर्ट्स के रूप में देख सकते हैं। तो फ़ायदा ये है इस समय चलते फिरते भी, यदि अपने सिनोनिम एंड एंटोनिम याद हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम सिनोनिम एंटोनिम स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम बाद से। शायद नेक्स्ट वीडियो मेरी आज भी आ सकती है या कल भी आ सकती है। ठीक है, तो अभी अपन ईडियम्स करते हैं। 120 तक हो गए थे हमारे। इज इट विजिबल? दिख रहा है आप लोगों को? देखिए, नेक्स्ट है क्वालिटी। आ रही है? नेक्स्ट, थ्रो द टावल। 1 मिनट। यस, अब दिख रहा होगा आपको। अभी मैंने ब्राइटनेस कम की है थोड़ा सा, तो शायद अब आपको विजिबल होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब अपन 121 से है थ्रो इन द टावल। थ्रो इन द टावल मतलब है कि टावल को फेंक देना, मतलब हार मान लेना। एक्नॉलेज डिफीट मतलब होता है कि हार मान लेना। टू एडमिट डिफीट और फेलियर कि हार जाना, कि फेल हो जाना या हार जाना। टू बी टेकन अबैक मतलब होता है कि टू बी टेकन अबैक। मैंने तो उसको कैसे याद किया था कि इसका वैसे मीनिंग होता है कि टू बी सरप्राइज, कि अपन जैसे सरप्राइज होते हैं तो अपन ऐसा ना, सरप्राइज होने के बाद अपन अपने कदम को पीछे कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह अपन सरप्राइज होने के बाद में टू बी टेकन अबैक मतलब सरप्राइज हो जाता है तो अपन अपने पैरों को पीछे करते हैं ना, तो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। ऐसे सरप्राइज, कोई हमें सरप्राइज देता है या फिर कुछ भी, तो मैंने तो इस तरीके से याद किया था। ठीक है, तो वो सरप्राइज होना। टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट मतलब कि पैरों को ठंडे पड़ना, मतलब कि पैर ठंडे कब होते हैं? जब अपन को नर्वसनेस होती है। तो नर्वसनेस होती है तो हमें पैर ठंडे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस और एंजाइटी की घबराहट महसूस करते हैं। और तब हम इसको बोलते हैं टू गेट कोल्ड फीट। नेक्स्ट है टू जंप ऑन द बैंड वैगन मतलब होता है कि बैंड वैगन पर कूदना, मतलब होता है कि जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, एक बोलते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना, मतलब कि जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग खुद खुद को भी ढाल लेना। मतलब होता है कि फॉलो पॉपुलर ट्रेंड। मतलब अभी जैसे मैं तुमको एग्जांपल से ऐसे समझा सकती हूँ, जैसे अभी जैसे कुछ बॉयज़ ले लेते हैं, जैसे ये रैपर है हनी सिंह। ठीक है, तो जैसे कुछ लोग उसकी कॉपी करते हैं, तो जैसे जैसे उसने बाल बनवाए तो उसी तरीके से वो भी बनवाते हैं। जैसे उसने हेयर कट किया तो वो भी वैसे ही हेयर कट करेंगे। तो वही कि टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड, कि अभी जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग खुद भी करना, या फिर बहती गंगा में हाथ धोना, लोकप्रिय प्रवृत्ति को अपनाना। ठीक है, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ मतलब टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ मतलब एक आर्म मतलब होता है अपना भुजा, लेंथ मतलब लंबाई, कि एक भुजा के बराबर की लंबाई बनाए रखना। मतलब होता है कि किसी से भी डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। ठीक है, या फिर दूर से सलाम करना या दूरी बनाना। टू बी एट ए डिस्टेंस विद समवन कि किसी के साथ डिस्टेंस बनाए रखना। टू मेक अप वंस माइंड, टू मेक अप वंस माइंड या टू डिसाइड वाट टू डू। डिसाइड मतलब टू मेक वंस माइंड मतलब होता है कि माइंड में अपन जैसे कोई भी चीज़ करने का निश्चय लेते हैं तो अपन सबसे पहले उसको माइंड में सोचते हैं ना,
ये टू मेकअप वंस माइंड, कि अपने माइंड में सोच लेना कि क्या करना है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मन बना लेना या फिर निश्चय करना। टू डिसाइड व्हाट टू डू। टू मिस द बोट, मिस एन होता है कि खो देना, द बोट मतलब होता है कि किसी के पास कुछ चांस आया लेकिन उसने उसको मिस कर दिया। मिस एन अपॉर्चुनिटी, कि कोई भी एक चांस आया था तो उसको मिस कर देना, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, या फिर मौका गवा देना। ठीक है, नेक्स्ट है टू पुट विद अप, मतलब होता है टू पुट विद अप मतलब होता है कि सहन करना, टॉलरेट करना है, बर्दाश्त करना। ठीक है, नेक्स्ट है टू टेक टू हर्ट। टू टेक टू हर्ट कि मतलब कोई भी बात है उसको दिल पर ले लेना, मतलब कोई भी जैसे ही होता है ना सेंसिटिव पर्सन होता है तो वो हर किसी की बात से प्रभावित हो जाता है, तो उसी के बारे में बोला गया है कि टू ग्रीव ओवर, टू बी, या फिर टू बी ग्रेटली अफेक्टेड मतलब किसी की बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित होना। ठीक है, टर्न ए ब्लाइंड आई मतलब अंधा बन जाना, या फिर आंखें अपन जब अपन आंखें बंद कर लेते हैं तो अपन कुछ दिखाई नहीं देता है ना, तो टर्न ए ब्लाइंड आई मतलब होता है कि जानबूझ के अंदर अंधा बन जाना। जैसे हम कोई अनवांटेड पर्सन है, हम चाहते नहीं कि हमारे पास हो, तो अपन क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। इग्नोर करने के लिए अपन क्या बहाना बनाते हैं, वो बोलता है यार तूने मुझे देखा था फिर भी तू रुका नहीं, तो अपन क्या बहाना बनाते हैं, यार मुझे दिखाई नहीं तू, तो मतलब अपन उसको अवॉइड करना चाहते हैं, फिर इग्नोर करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वैनिश इनटू देन थिन एयर, मतलब होता है वैनिश मतलब गायब हो जाना, इनटू जैसे हवा में गायब हो जाना, मतलब पता चल गया होगा इससे ही कि कंप्लीटली डिसअपियर, कि पूरी तरह गायब हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है ए बर्ड्स आई व्यू, कि एक पक्षी की आँख का दृश्य, मतलब होता है कि बर्ड्स कहाँ उड़ते हैं, ऊपर उड़ते हैं, तो ऊपर से पक्षी नीचे की साइड देखते हैं, तो ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं अपन कि ए जनरल व्यू फ्रॉम अबव, कि ऊपर से किसी भी जगह का व्यू, उसको बोलेंगे ए बर्ड्स आई व्यू। ए केक वॉक, कि एक केक पर चलना, मतलब होता है कि केक होता है अपना केक होता है अपना इजी इजी, तो अपन क्या होता है समथिंग वेरी इजी, मतलब स्पंज टाइप का होता है तो स्पंज पे चलना तो इजी होता है, समथिंग वेरी इजी या अत्यंत सरल। ए लाफिंग स्टॉक, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, ये लाफिंग स्टॉक मतलब होता है कि हंसने का हंसने का रीज़न, मतलब ए ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, कि किसी को देख के हम हंसते हैं, या फिर ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिकुलस मतलब किसी भी चीज़ को देख के या फिर किसी भी पर्सन को देख के जो थोड़ा फनी टाइप में हो तो हंसी का पात्र बनना। ठीक है, नेक्स्ट है ए लाइव वायर। ए लाइव मतलब होता है एक जीवित तार, मतलब होता है कि लिवली एंड एक्टिव, की ऐसा पर्सन जो मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, लिवली एंड एक्टिव, जिंदा दिल व्यक्ति। नेक्स्ट है ए मैन ऑफ लेटर्स। ए मैन ऑफ लेटर्स दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? ए मैन ऑफ लेटर्स मतलब होता है कि प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट मतलब कि ए मैन ऑफ लेटर्स प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, कि ऐसा व्यक्ति जो मतलब सारी जो भी लेटर्स होते हैं उनको पढ़ सकता है, समझ सकता है। ठीक है, कि तो उसको बोलेंगे कि साहित्यकार, या फिर साहित्यकार होता है वो क्या होता है कि जो भी मीनिंग होते हैं उन जो भी कोई भी लाइन है उसका हिडन मीनिंग होता है वो भी समझ जाते हैं, तो उनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कि ए मैन ऑफ लेटर्स मतलब प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, साहित्यकार व्यक्ति। ठीक है, विद्वान। ए सी चेंज, ए सी चेंज मतलब समुद्र कैसा होता है, बड़ा। ठीक है, तो चेंज मतलब परिवर्तन, कि सी होता है बड़ा तो मतलब सी से रिलेट करके बनाया गया है कि पूरी तरह चेंज हो जाना। ठीक है, कि कहाँ गया मेरा, ए फाउंड ए प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पूरी तरह परिवर्तन हो जाना। अबव बोर्ड, अबव बोर्ड मतलब होता है कि होनेस्ट एंड फ्रैंक, कि ऐसा व्यक्ति जिसका कोई सीक्रेट नहीं है। ठीक है, उसको बोलेंगे ईमानदार या अबव बोर्ड। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स,
कि ये अपने पहले एक छोटे क्लास में एक चैप्टर भी था ना, कथनी और करनी अधिक बोलती है, कथनी से अधिक करना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो कि आल एक्शन स्पीक, कि जो अपन जो करते हैं वो तेज बोलता है, लाउडर देन वर्ड्स, कि अपन जो कहते हैं ना उससे जो अपन करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे कि अपन किसी को बोल रहे हैं कि अभी हम एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी अब जो सामने वाला चाहे वो समझे या ना समझे, वो बोलेगा हाँ अच्छा अच्छा है, लेकिन जब हमारी जॉब होगी हमारे पास, तो फिर अपन वो एक्शन स्पीक, तो वो अपन ने उसको बोला कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर अपनी जॉब हो गई, तो जब ये तो अपन ने किया ना, प्रिपरेशन की, तो अपने वर्ड से ज़्यादा अपन ने किया, वो मैटर करता है। तो कथनी से करनी अधिक बोलती है। अलिव एंड किकिंग मतलब होता है कि जिंदा दिल, ठीक है, जिंदा मतलब होता है कि इन गुड हेल्थ, मतलब किसी की जो हेल्थ अच्छी है ना, अच्छे स्वास्थ्य होता है। आल एंड सन्ड्री मतलब होता है कि आल एंड सन्ड्री मतलब सभी के साथ, मतलब साथ सबको इंक्लूड करना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, ठीक है, हर कोई बिना भेद के, इसका हिंदी में मतलब हो गया। एन आयरन विल, एन आयरन मतलब है एक लोहे की तरह इच्छा, मतलब हो गया कि दृढ़ निश्चय कर लेता है ना अपन किसी चीज़ का, ये फर्म ओपिनियन या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन या मजबूत दृढ़ संकल्प। ये हो गया अपना 142 तक, ठीक है। ये अपन कर रहे हैं 200 मोस्ट रिपीटेड। दिखाया आप लोगों को। नेक्स्ट है एन ओपन बुक। एन ओपन बुक मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई सीक्रेट नहीं है। एन ओपन बुक मतलब वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, कि उसका सब कुछ जैसे बुक है, उसको बुक के खुलने के बाद उसके सारे पेज अपन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो उसी तरह की ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी सीक्रेट नहीं है, कि उसके बारे में सब कुछ पता होता है सबको, कि बिना किसी रहस्य के या खुली किताब की तरह है ये पर्सन। एज हार्ड एज ए नेल मतलब होता है कि नाखून की तरह, अपना जो नेल होते हैं अपनी बॉडी के, जो भी और भी पार्ट अपनी बॉडी के, नेल्स उनके कंपैरिजन में तो हार्ड ही है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि इमोशनलेस, ऐसा व्यक्ति जिसमें जिसको इमोशन की मतलब वो नहीं होती ना, कदर नहीं होती है, वो जब मतलब सैड होता है तभी वो उसी तरह लगता है, जब वो हैप्पी होता है तभी भी वो उसी तरह होता है, तो बोलेंगे अपन इमोशनलेस। एट ए स्ट्रेच मतलब होता है कि कंटिन्यूअसली, एट ए स्ट्रेच मतलब होता है लगातार या फिर कंटिन्यूअसली। एट बैक एट बैक एंड कॉल मतलब होता है कि एट बैक एंड कॉल मतलब होता है कि किसी को कोई जा रहा है, अपन ने उसको क्या करा, पीछे से आवाज़ दिया और उसको वापस से बुलाया, मतलब और अपने कहने पे वो आ रहा है, एक बार आ गया ठीक है, लेकिन अपन उसको बार बार बुला रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, इसका मतलब उसको इशारों पे नचा रहे हैं, तो इशारों पर नाचने वाला व्यक्ति या दूसरों पे संकेतों पर चलने वाला व्यक्ति। एट इज डिस्पोजल या फिर टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, की किसी के द्वारा उसको सप्रेस किया गया, दबाया गया, तभी तो उसकी बातें मान रहा है। नेक्स्ट है एट ड्रैगर्स डाउन, कि एट ड्रैगर्स डाउन मतलब होता है कि खंजर खींचना, कि अपना कोई दुश्मन होता है उसके लिए अपन क्या सोचते हैं मन में कि अरे यार ये तो, मतलब ऐसा उसके लिए बुरे ख्याल आता है, मतलब वो अपना एनिमी है, इसलिए उसको बोलेंगे कि एट ड्रैगर्स डाउन मतलब होता है दुश्मनी, ठीक है। नेक्स्ट है एट लॉगर हेड्स, कि एट लॉगर हेड्स मतलब होगा इसका कि किसी से कन्फ्लिक्ट करना, मतलब होता है कि किसी से झगड़ा होना या फिर किसी से एंड कन्फ्लिक्ट इन कन्फ्लिक्ट विद समवन या टू डिसएग्री विद स्ट्रांगली, मतलब किसी ने किसी की भी कोई भी उससे स्ट्रांगली डिसएग्री मतलब उसको असहमति होना हर चीज़ के लिए। एट सी, एट सी मतलब होता है एक सी वाला भी अपने पहले भी आया था, एट सी मतलब हो गया एट ए लॉस, या फिर मतलब अपन को जैसे अपन एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देखो कितना प्यारा अभी आया माइंड में करंट में। एट सी जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अपन को कुछ आ नहीं रहा, तो अपन क्या करेंगे, सोचेंगे सोचेंगे, लेकिन ऐसा लगता है ना कि कुछ है ही नहीं दिमाग में, कुछ आता ही नहीं है, क्या लिखें क्या नहीं लिखे, सब कुछ साफ, मतलब ऐसा समुद्र की तरह एकदम, समुद्र हो गया सर में, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एट ए लॉस या परफ्लिक्स या कन्फ्यूज, की कन्फ्यूज हो जाना कि क्या लिखना है। लास्ट अपना 150 बैक सीट ड्राइवर मतलब होता है कि बैक सीट ड्राइवर मतलब एक तो होता है मेन ड्राइवर जो अपना व्हीकल को चलाता है, ठीक है, ड्राइव करता है, उसको बोलेंगे
वो तो मेन ड्राइवर हो गया। एक लेकिन पीछे बैठा है, उसको आता नहीं है कुछ भी, लेकिन वो क्या करता है, ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसको सब कुछ आता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि व्हेन एन इमोशन, अरे सॉरी, ये है इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, की नॉलेज है नहीं लेकिन दूसरों के मामले में फिर भी टांग अड़ा रहा है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे दखल देना, बिना ज्ञात मामलों में दखल देना। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये अभी हमारा हो गया 150 तक का, 150 तक का। ठीक है, तो ये देखो अपन कर रहे हैं 200 मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स इन एसएससी एग्जाम। अभी एसएससी के जो भी वरियस पेपर हैं, लाइक एमटीएस, सीएचएसएल, जीएल, सीपीओ, और जो भी पेपर्स हैं ना सारे एसएससी का, स्टेनो है और जेई है वगैरह, ये सारे इनमें सब में आए हुए हैं। वोकेबलरी आई थिंक ब्लैक बुक से अच्छा, तो जब हमारी ये वोकेबलरी कंप्लीट हो जाएगी ब्लैक बुक की, इसमें लगभग हैं 150, 150 नहीं, लगभग ये मान लो तो 2000 से ज़्यादा वोकेबलरी है इसमें। 2000 क्यों, 3000 मान लो। तो अपन सोचो 3000 तक कर लेंगे, उसके बाद तुम कोई सा भी, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा वोकेबलरी में कि मतलब तुम्हें कोई भी कुछ भी पूछे तुम अटकोगे नहीं। मतलब क्योंकि एग्ज़ाम में 3000 याद नहीं होते, बट वहाँ पे ऑप्शन होते हैं, तो अपन कोरिलेट कर सकते हैं, तो अपना अपन बेस्ट करेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, तो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी पूछना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, मैं आपके डाउट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, थैंक यू।